आप इसकी कॉलेज में जाकर डिग्री ले लें और कहें कि हम कुंडलिनी को जागरूक कर सकते हैं। इस तरह के झूठे बहुत से लोग आजकल संसार में दिखाई दे रहे हैं और वो जान नहीं रहे हैं कि हम कितना बड़ा घोर अत्यंत भयंकर पाप कर रहे हैं। कुंडलिनी का काम अत्यंत कुशलता पूर्वक करना पड़ता है। इतना ही नहीं, अत्यंत प्रेम पूर्वक करना पड़ता है और सबसे बड़ी बात है कि वो प्रेम भी अत्यंत पवित्र होना पड़ता है। पवित्रता ये धर्म के रोम रोम में छाई हुई शक्ति है। जो आदमी पवित्र नहीं होता है, जो दूषित विचारों से भरा रहता है, जिसका सारा चित्त दूसरों का पैसा, दूसरों की पत्नी या दूसरों को लूटने की ओर होती है, ऐसे आदमी को चाहिए कि वो अपना समय और किसी कार्य में लगाए, लेकिन कुंडलिनी के ऊपर हाथ न रखे। कुंडलिनी जितनी सौम्य है, जितनी कृपालिनी है, जितनी वरदायिनी है, जितनी मातृ हृदय से प्लावित है, उतने ही उसको संभालने वाले गण बेटी जो कि उसकी रक्षा करते हैं वो प्रखर और तेजोमय है। किसी भी प्रकार का खेल जब कुंडलिनी के साथ होता है तो वो पूरी तरह से कुंडलिनी की रक्षा में तत्पर रहते हैं और ऐसे लोगों को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं जो इस तरह का पाप करते हैं। सबसे महान पाप, सबसे बड़ा पाप संसार में यही है कि किसी भी साधक की कुंडलिनी अनधिकार चेष्टाओं से उत्कृष्ट करना। इससे बढ़ के कोई भी पाप संसार में नहीं है। मां की हत्या से भी बढ़ के ये सबसे बड़ा पाप है कि आप किसी की कुंडलिनी को हाथ लगा रहे हैं अनधिकार चेष्टाओं से। परमात्मा ने ये सारी सृष्टि अपने प्रेम में बनाई है और उसे पवित्रता से भरा हुआ है। ये सारी सृष्टि अत्यंत पवित्र है। उसमें जो कुछ भी अधम है और बुरा है वो मनुष्य ने ही संचित किया हुआ है, क्योंकि मनुष्य ही ऐसा जीव संसार में बनाया गया कि जो स्वतंत्र है। बाकी सारी ही सृष्टि परमात्मा के इशारे पे नाचती है, एक पत्ता भी उनके इशारे के बगैर नहीं हिलता। सारी सृष्टि में जो अधम से अधम है, जो नर्क से नर्क है, जो पाप से भी बढ़ के पाप है, वो सब मनुष्य ही का बनाया हुआ है। इसकी रचना मनुष्य ने ही की है और ऐसे ही गिरे हुए अधम लोग जब अधमाधम स्थिति में पहुंच जाते हैं तब वे शैतान के रूप में विचरण करने लग जाते। शैतान परमात्मा ने नहीं बनाए, उसको मनुष्य ने बनाया है और वो शैतान की पूजा करता है क्योंकि उसने ही उसकी रचना की। जब तक हम शैतान को शैतान नहीं कहेंगे, जब तक हम अधर्म को अधर्म नहीं कहेंगे, जब तक हम बुराई को बुराई नहीं कहेंगे, तब तक हमारे अंदर अच्छाई जागृत नहीं होता। आपने सुना होगा कि जब लोग मक्का जाते हैं तो रास्ते में एक वहां शैतान की मूर्ति बना के बिठाई गई है और सब लोग अपने घर से अपने पुरानी चप्पल लेकर वहां जाते हैं और पहले शैतान को मारते हैं, माने उसको धिक्कारते हैं। उसको धिक्कारे बगैर परमात्मा आपको स्वीकार नहीं करने वाले और उनके स्वीकार हुए बगैर कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला, आप चाहे कुछ कर लीजिए।
उनकी